जिन्होंने माफीनामे लिखे वो हुकूमत में बैठे हुए हैं। आप परवेज खटक की मिसाल देख लें, आप अलीम खान की मिसाल देख लें। सिलेक्टिव जस्टिस इंसाफ का कत्ल है और सबसे बड़ा जुल्म है। आपने एक पार्टी से निशान छीना, आपने एक पार्टी के तमाम लीडरशिप को गिरफ्तार किया। आपने, ये सारे लोग मानते हैं कि 2024 का इलेक्शन पीटीआई जीत चुकी है। ये उनका मैंडेट नहीं था, ये तो दस्तूर के मुताबिक आवाम का हक हुक्मरानी था, जो आवाम ने आज पीटीआई को दिया, कल किसी और को मिला था, कल हो सकता है किसी और को मिल जाए। लेकिन आपने उनका 2/3 मैंडेट छीना। यह कभी हुआ है कि आपने एक पार्टी के रिजर्व सीट उठा के उस पार्टी को दिए जो उनका हक ही नहीं बनता? रिजर्व, ये कौन सा कानून है? और आपने उनके पूरे लीडरशिप को जेल में बंद कर दिया, अब उसको कैदी तन्हाई में। तो मैं, जब इमरान खान इख्तिदार में थे तो सबसे ताकतवर आवाज उनकी मुखालिफत में मेरी थी, और वो जात की बुनियाद पर नहीं थी, वो उसूलों की बुनियाद पर थी। IMF, FATF, कश्मीर पॉलिसी, मुल्क के अंदर दाखिला पॉलिसी, माशी पॉलिसी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, इन चीजों के बारे में थी। उस वक्त भरपूर तरीके से उनकी मुखालिफत में राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री था। और आज जब वो मजलूम है, जेल में है, और उनके साथ कुछ मुक्तदिर तबकात उनकी पॉपुलैरिटी को जुर्म बनाकर ज्यादती कर रहे हैं, तो मैं मजलूम के साथ कराऊंगा। तो मैं इमरान खान के साथ कराऊं की रिहाई का और दीगर तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालिबा करता हूं। और जब तक ट्रू डेमोक्रेसी नहीं होगी और जब तक लोगों की हक हुक्मरानी महफूज नहीं होगी, किसी चौकीदार को यह इख्तियार नहीं है कि वो आवाम के हक हुक्मरानी पर डाका डाले। किसी पहरेदार को यह इख्तियार नहीं है कि वो 25 करोड़ आवाम की किस्मत का फैसला करे। ये आवाम आजाद है, 25 करोड़। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको हक हुक्मरानी दिया है, अल्लाह ने उनको हक हुक्मरानी दिया है। ये उनका इख्तियार है कि वो किसको अपने हुक्मरान बनाए। किसी चौकीदार, किसी पहरेदार को यह हक हासिल नहीं है। तो इसलिए इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है। अब उस दिन में गया, दानियाल अब्दुल्ला साहब भी मेरे साथ थे, उनकी बहनें अडियाला के सामने बैठी थी अपनी बाई से मुलाकात के लिए, जो उनका कानूनी, आईनी, इंसानी हक है। जब मैं जा रहा था, 3 जगहों से मुझे वापस किया गया नाकों पर। मैं 2-2.5 घंटे की मेहनत के बाद सुनसान अनजाने रास्तों से रात के 2 बजे उन तक पहुंच गया। और जब मैं उन तक पहुंच गया और वहां 30-40 मिनट हम बैठे रहे, तो उसके बाद हमारे ऊपर पत्थर फेंके गए, तशद्दुद किया गया। दिसंबर की इन ठंडी रातों के अंदर वाटर कैनन से हमारे ऊपर पानी फेंका गया। और कल भी ये हुआ है। और कल ये होने के बाद उनके खिलाफ दहशतगर्दी की और दीगर 12 से ज्यादा दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए गए। दहशतगर्दी ये नहीं है कि कोई बंदा अपने भाई से